पिछले व्लॉग में मैं आपको अपने वीकेंड ट्रिप का किस्सा सुना रहा था कि कैसे हम हफ्ते के दिन निकले और हम पहुंचे डन्ना और वहां पे हमने स्टे किया एक दिन एक रात। अगले दिन हम निकल पड़े, यानी कि इतवार को निकल पड़े हम एयरफोर्स मेस के लिए, क्योंकि बुकिंग हमें मिल चुकी थी। तो जब हम वहाँ से निकले और ओपोलैंड क्रॉस करके हम नीचे आए मेन रोड पे, मेन रोड पे जब वापसी का हमारा सफ़र शुरू हुआ तो थोड़ा ही आगे जाके घड़ियाल के हम क्रॉस करने के बाद रोड हुई हुई थी ब्लॉक और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारी वाली लेन ब्लॉक थी और दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही थी। रियलाइज़ ये हुआ कि हमारी तरफ से जाने वाला एक ट्रक जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, यानी कि उससे आगे जाया नहीं जा रहा था। तो उस वजह से थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जब हमारी लाइन को आगे जाने की जगह मिली तो हमने ये देखा कि उस ट्रक को टो किया जा रहा था इस जीप के जरिए। तो ये देख के हम तो भाई हैरान ही हो गए कि भाई इस जीप से क्या क्या होता है, मतलब कि बहुत ही हैवी पोटेंशियल है इस टाइप की जीपों का, जीप्स का मतलब के लेवल है यार। खैर यूं ही हम चलते रहे। 12 बजे के बाद का टाइम था और धूप निकली हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता धूप गायब होती गई और एकदम से ठंडा मौसम हो गया। खैर इसी तरह हम चलते रहे और झीका गली का जो वो मेन चौक आता है उसको क्रॉस करके हम चल पड़े एक्सप्रेस वे की तरफ, क्योंकि एयरफोर्स बेस के लिए उसी तरफ जाना होता है। PAF बेस के बाहर पहुंच के हम रुके, क्योंकि आपको यहीं पे रुक के और रिसेप्शन से चेक वगैरह कराना पड़ता है और सीन्स जो भी हैं मामलात सिक्योरिटी के वो हल कराने पड़ते हैं। उसके बाद ही आपको अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। तो वहाँ पे रुक के हमने वेट किया और मामूल की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली। यहाँ जब एंटर होते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत ही स्टीप स्लोप है, जहाँ पे आम तौर पे पैसेंजर्स को उतार के ड्राइवर सिर्फ अकेला गाड़ी ले जाता है। इसी बात के पेश नज़र मैं रेडी था। मैंने अब्बू से कहा कि मैं उतरने के लिए रेडी हूँ, मुझे उतार के आप गाड़ी ऊपर ले जाइएगा। लेकिन एंड टाइम पे अब्बू के जहन में पता नहीं क्या बात आई और अब्बू ने गाड़ी रोकी ही नहीं और चलाते चले गए। और वो इतनी स्टीप स्लोप जो कि आमतौर पर गाड़ियाँ मुश्किल से चढ़ती हैं, वो हमारी गाड़ी इतने मज़े से चढ़ गई कि मैं खुद ही हैरान था कि भाई ये क्या सीन हो गया। पिछले पार्ट में मैं जिक्र कर रहा था कि इस सफ़र में भी गाड़ी ने हमें हैरान किया, वो मैं इसी स्लोप की बात कर रहा था। तो फिर से गुड पोटेंशियल और वंस अगेन 660cc रॉक्ड, अब्दुल्ला और बाकी लोग शॉक्ड। मैं इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था तो यूजुअल पार्किंग स्पॉट खाली नहीं था, तो हमें थोड़ी सी नीचे जाके पार्किंग करनी पड़ी। ज़ोहर के वक्त हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने पहले जाके ज़ोहर पढ़ ली मस्जिद में और उसके बाद आके हम बैठे लॉन में बंदर भी आए हुए थे, उनकी हरकत से महसूस होते रहे थोड़ी देर। फिर कमरा मिल गया तो वहाँ जाके बैठ गए, चाय वगैरह पी। मैच चल रहा था नेशनल T20 कप का, वो थोड़ा सा देख लिया। अच्छा, पहले भी जब मैंने PAF बेस का व्लॉग बनाया था तो कुछ लोग ये पूछ रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे चार्जेस कितने होते हैं कमरों के और सर्विसेज वगैरह के। तो भाई मेन चीज़ यहाँ पे चार्जेस नहीं, मेन मसला यहाँ पे बुकिंग का होता है। अगर आपको बुकिंग मिल जाए, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो यहाँ पे वर्थ इट है, क्योंकि सर्विसेज यहाँ बहुत ही फिट होती हैं। हर चीज़ आपको A1 मिल जाती है, गैस भी आ रही होती है, गीज़र वगैरह भी चल जाता है, तो ये चीज़ें फिट होती हैं और उसके लिहाज से चार्जेस बिल्कुल रीजनेबल होते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको बुकिंग ही मिलना बहुत मुश्किल है। और बुकिंग के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। तो हमने संडे नाइट वहाँ पे स्पेंड की और मेस के कमरों में बहुत ही प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ होता है कि चेक आउट टाइम 12 बजे है। तो आपको हर वक्त जहन में रहता है कि भाई 12 बजे से पहले पहले हमने सुबह कमरा खाली कर देना है। यहाँ पे रात को मेरे स्टैंडर्ड के लिहाज से तो बहुत ठंड हो गई थी, तो इसलिए हम सुबह थोड़ा सा आराम से ही निकले नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयार होके। लेकिन फिर भी 12 बजे से कंसिडरेबली पहले हमने चेकआउट कर दिया था, तो उस मामले में हमने बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं की रूल्स की। ये बंदरों ने खाना तलाश किया, गंद मचाया हुआ इधर। ये कोई आर्टिफिशियल बंदर नहीं, रैबिट। ये शायद इस तार पे जिप लाइनिंग करने के चक्कर में है। फुल सीन होने माहौल बनाया है इन्होंने। ये लोअर टोपा बेस बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि यहाँ से वापस निकलते ही फ़ौरन एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाती है। एक्सप्रेस वे पे अगर आपको नहीं पता तो ग्लोरिया जीन्स के साथ साथ अब चाय खाना और OPTP और कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे बन चुकी हैं। मतलब ये कि वहाँ पे कई सारे खाने पीने के पॉइंट्स बन चुके हैं जो कि पहले नहीं होते थे।
वापसी के रास्ते में हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया था, एक छोटी सी आबशार पे, छोटी सी वाटरफॉल सी थी और एक क्वाइट सी जगह थी और वहाँ पे कोई और नहीं था, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं थी वहाँ पे। ये कह सकते हैं कि इस जगह से पहले ठंडा मौसम था और इसके बाद जो है वो गर्म मौसम स्टार्ट हो गया था, तो एक तरह से ट्रांजिशन ब्रेक हो गई। इस स्पॉट की अच्छी बात ये थी कि ये बिल्कुल छोटा सा स्पॉट था, तो यहाँ पे कोई था नहीं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, कोई बंदा नहीं था आसपास, कोई इतना खास व्यू भी नहीं है इस जगह का, लेकिन नेचर है, पानी है और पानी वैसे ही रिफ्रेश कर देता है मूड को और चलता पानी पाक भी होता है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मछलियाँ भी थी जो कि एक्चुअल मछलियों से ज़्यादा मुझे टेडपोल्स लग रहे थे, लेकिन जो भी है एक स्पॉट था बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने चंद मिनट का स्टॉप लिया और वहाँ से फिर हमने वापसी का सफ़र कंटिन्यू किया। इन केस आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्पॉट कहाँ पे है, तो मरी से वापस आते हुए जब एक्सप्रेसवे के नीचे से दरिया गुजरता है, मतलब वो दरिया तो नाम का ही है, थोड़ा सा पानी है, लेकिन जहाँ से वो रोड के नीचे से क्रॉस करता है उसके फ़ौरन बाद राइट साइड पे ये स्पॉट आता है। और अगर हम इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते की बात करें तो जाते हुए आपको राइट साइड पे एक डबल रोड नज़र आती है स्काई गार्डन्स की, उसके फ़ौरन बाद एक टर्न है और उसके साथ ही लेफ्ट पे ये स्पॉट है। तो बजाते खुद ये वाटरफॉल इतनी ख़ास तो नहीं है, लेकिन आसपास इसके ये नेचुरली दो निशानियाँ मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा जिक्र कर देता हूँ, क्या पता आप में से कोई चला ही जाए कभी। इसके अलावा भी एक्सप्रेसवे की साइडों पे 2-3 वाटरफॉल्स आती हैं, लेकिन उनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो यही थे हालात वाक़यात हमारे इस सफ़र के। हफ्ते को हम लोग डन्ना गए, इतवार को वहाँ से निकल के हम PF मेस गए और पीर के दिन वहाँ से निकल के हम यहाँ स्पॉट पे रुकते हुए वापस अपने घर की तरफ चल पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर खूबी हम घर पहुँच गए। इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।